वेलकम टू सानवी क्लासेस। साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, जिसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हम अटेंड करेंगे, जिसमें आपके अम्ल, भस्म एवं लवण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे एसिड, बेस एंड साल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर है क्या? मिश्रण, यौगिक, तत्व, मिश्र धातु। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा कुछ और चीज़ें भी मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए यह एक मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? जिंक ऑक्साइड, SO2, CO2, NO2। तो कोई भी धातु का ऑक्साइड होगा वो हमेशा क्षारक होता है, इसलिए इसका आंसर ए, जिंक ऑक्साइड इज एक क्षारक है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच 6, 7, 8, 14। तो जब भी उदासीन विलयन होगा उसका पीएच हमेशा 7 होगा। जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। जो भी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तनु HCl का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 0। तो तनु HCl का पीएच मान 0 हो सकता है क्योंकि 7 से बहुत कम है। धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारक बनाते हैं, इसलिए आंसर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? कैल्शियम ऑक्साइड, KOH, NaCl, HCl। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसलिए आंसर डी इसका सही आंसर है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत, पीला, हरा, काला। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत रंग का होता है। इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? pH बराबर 1, pH बराबर 2, pH 8, pH 10। तो जिनका pH 1 से लेकर 7 के बीच में रहता है वो अम्लीय होते हैं। तो 1 pH अगर है तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, इसलिए आंसर ए इज़ द राइट आंसर। निम्नांकित में कौन लवण है? HCl, NaCl, NaOH, KOH। तो जो भी लवण बनते हैं वो क्षार और अम्ल की अपक्रिया से बनते हैं, तो NaCl इसमें एक लवण है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2, H2O7, H2SO4, H2S2O3, H2S2O8। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सही आंसर H2SO4 होता है, इसका आणविक सूत्र। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3, NaSCO3, NaCO3, NaCl। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड हमारा एक आयनिक यौगिक है, क्योंकि यह कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन से बना हुआ है। NaOH है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो Na आपका सोडियम एक धातु होती है, तो इसका हाइड्रोक्साइड हमेशा क्षार होगा, इसलिए आंसर बी इसका सही आंसर होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल हमेशा हरे कलर का आता है। जल का pH होता है 0, 7, 3, 0। जल का pH हमेशा 7 होता है, ना यह अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है या उदासीन होता है, इसलिए इसका pH 7 होगा। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? कैल्शियम ऑक्साइड, KOH, HCl, Na2O। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, इसलिए इसका आंसर सी सही आंसर है। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का pH निम्नांकित में क्या होगा? 8, 10, 12, 6। कोई भी बिलियन जो नीले लिटमस को लाल करता है वह अम्लीय बिलियन है। ऐसे बिलियनों का pH 7 से कम होगा, इसलिए आंसर डी 6 इसका सही उत्तर है। एक्वा रेजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो एक्वा रेजिया में HCl 3 पार्ट रहता है और HNO3 हमारा 1 पार्ट रहता है, इसलिए 3:1 होगा। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। कोई भी क्षार विलयन होगा उसका pH हमेशा 7 से अधिक होगा, इसलिए आंसर डी इज़ द राइट आंसर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका pH संभवतः होगा 1, 4, 5, 10। कोई भी
विलयन अगर लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वह क्षारीय विलयन होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच हमेशा 7 से अधिक होता है। तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2S2O7, H2SO4, H2S2O3, HSO। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सही आणविक सूत्र है। नीला तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? कापर सल्फेट इंटू 7H2O, कापर सल्फेट इंटू 5H2O, कापर सल्फेट इंटू 4H2O, कापर सल्फेट इंटू 10H2O। नीला थोथा में कापर सल्फेट के साथ 5 अणु पानी के होते हैं, इसलिए कापर सल्फेट इंटू 5H2O इज द राइट आंसर। आंसर बी इसका सही उत्तर है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको रासायनिक रूप से कहते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C6H12O6, CHO, C6H6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। आंसर बी इज द राइट आंसर। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? MgCO3, CaO, CaCO3, CaHCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? HCl, HNO3, H2SO4, KOH। तो इसमें KOH आपका अम्ल नहीं होगा क्योंकि यह धातु का हाइड्रोक्साइड है। धातु के हाइड्रोक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? कॉपर ऑक्साइड, H2SO4, Na2O, CaOH का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में 3 जो ऑक्साइड हैं वो धातुओं के ऑक्साइड हैं, इसलिए ये अम्ल नहीं हो सकते। तो H2SO4 हमारा एक अम्ल होगा। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, SO2। सक्रिय धातुएं जब भी अम्ल से क्रिया करती हैं वो हमेशा हाइड्रोजन गैस देती हैं, इसलिए आंसर सी इज़ द राइट आंसर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा 1, 4, 5, 10। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, ऐसा विलयन क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए आंसर डी 10 इज़ द राइट आंसर। जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 3, 4, 10। जल का पीएच मान 7 होता है क्योंकि यह एक उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच हमेशा 7 के बराबर होता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दुधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नांकित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है? NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो अंडे की छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब उस पर कोई अम्ल गिराया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इसलिए HCl इज़ द राइट आंसर क्योंकि यही एक अम्ल है और सभी धातुओं के लवण हैं। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है नवसादर, खड़िया, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा। विरंजन के लिए हमेशा ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं जिसका फार्मूला CaOCl2 होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकिरी, विरंजक चूर्ण। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ विरंजक चूर्ण होता है क्योंकि यह उन जीवाणुओं को मार देता है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? खाने का सोडा, नवसादर, धावन सोडा, फिटकिरी। बहते हुए रक्त को रोकने में सबसे उपयोगी यौगिक फिटकिरी है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 1, 3, 2, 4। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH है। जो लास्ट का हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन परमाणु अम्ल के गुण दिखाता है, इसलिए आंसर ए इज़ द राइट आंसर। निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है? NaCl, Na2CO3, NH4Cl, CaOCl2। तो अमोनियम क्लोराइड हमेशा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। आंसर सी इज़ द राइट आंसर।
पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O, Al2SO4 का होल थ्राइज 5H2O, K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 7H2O। पोटास एलम फिटकरी के नाम से ही पता चलता है कि पोटास और एलम दोनों चीज़ें होंगी, जिनमें पोटास का फार्मूला K2SO4, एलम का Al2SO4। अब इसमें 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए आंसर सी इज़ द राइट आंसर। निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? pH बराबर 1, pH 5, pH 8, pH 10। कोई भी विलयन सब ज़्यादा अम्लीय होगा जिसका pH वैल्यू 7 से बहुत कम हो, तो pH 1 का विलयन अम्लीय होगा। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है अम्ल लवण, क्षारीय लवण, सामान्य लवण, मिश्रित लवण। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से अम्ल लवण हमें प्राप्त होते हैं। निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? SO2, NO2, P2O5, Na2O। जब भी कोई धातु का ऑक्साइड होगा तो वह क्षारीय गुण दिखाता है, इसलिए Na2O। आंसर डी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? कैल्शियम ऑक्साइड, SO2, MgO, कॉपर ऑक्साइड। तो जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय गुण दिखाते हैं, इसलिए SO2 सल्फर हमारा एक अधातु है, इसलिए यह हमें अम्लीय गुण दिखाएगा। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण, सामान्य लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण। यह एक क्षारकीय लवण होगा क्योंकि यह एक धातु का लवण है। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8, 9, 9 से 0.5। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच में सही से कार्य करता है। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH कितना होना चाहिए? 7 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, 8.6 से अधिक हो जाए, 10 हो जाए। कोई भी जल हो अगर उसका pH 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय कहलाएगा। तो अम्ल वर्षा कहलाने के लिए 5.6 से कम pH होना चाहिए। आंसर बी इज़ द राइट आंसर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH का होल ट्राइज के जलीय विलयन का निम्नांकित में किस रूप में उपयोग होता है? एसिटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का हमेशा यूज एंटी एसिडिक होता है। अगर जब कभी लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल एंटी एसिड के रूप में दिया जाता है। यह एक धातु का क्षार है और जाने पर अम्लीय गुण को समाप्त कर देता है, इसलिए आंसर ए इज़ द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द माय चैनल। थैंक यू।